हुआ कुछ यूँ कि मैं जो हूँ ना एजेंसी के साथ जॉब कर रही हूँ, एक मतलब आई एम वर्किंग थ्रू एन एजेंसी। तो उन लोगों ने ना मुझे कॉल की लास्ट मोमेंट पे कि प्लीज़ ये स्कूल है, प्लीज़ वहाँ चली जाएं। आई नो आप छोटे बच्चों के साथ काम नहीं करती, तो प्लीज़ जाएं। और उनकी जो असिस्टेंट टीचर है वो नहीं आएगी, सो प्लीज़ अगर आप हेल्प कर दें। तो मैंने पहले कहा आई सेड नो आई कांट, बिकॉज़ मेरा दिल नहीं चाह रहा था जाने का, मेरा काम तो नहीं था। देन दे इंसिस्टेड, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जब इंसिस्ट किया, मैंने कहा चलो सही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना करना बार बार, तो मैं चली गई। जो ही मैं गई हूँ ना उधर, तो मुझे ना बहुत गंदा सा लग रहा था वो स्कूल। मतलब मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है छोटे बच्चों के साथ काम करने का, लेकिन ना उनको देख के ना मुझे पता चल रहा था कि देयर इज़ समथिंग और कुछ होगा, मुझे पहले फीलिंग आ गई। तो खैर मैं उधर गई, क्लास में एंटर हुई, मुझे अच्छी नहीं लगी वो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देयर वाज दिस नाइजीरियन वुमन, एजड थी थोड़ी, कह लें अराउंड हर 60s एंड ऑल। मैं जब आई हूँ ना, तो मुझे ना बड़ी गंदी तरह वो देख रही थी, तो मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ करेगी वो। तो खैर उधर उसकी एज की बेस्ट फ्रेंड्स होती ना, सहेलियाँ, उसकी भी थी, मतलब सारी एजड थी। एक टर्किश थी, एक बुल्गारियन थी, तो सारी ना मुझे बड़ी रूड सी मेरे से थी। अच्छा खैर मैं नॉर्मल थी, मैंने कोई किसी के साथ रूड नहीं हुई, इग्नोर किया मैंने। तो जब स्टार्ट हुआ ना सारा, जब डे स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त ना स्टोरी टेलिंग टाइम था। तो वहाँ पे ना मेरी एज की एक लड़की थी, कहती तुम आके मेरे साथ बैठो। तो मैं बैठने लगी, तो वो नाइजीरियन कहती तुम जाओ दूसरी साइड पे, दूसरी वाली जगह पे, मतलब बहुत बड़ा वो रूम था, तो दूसरे कोने पे भी कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बैठा हुआ था स्टोरी टेलिंग में। तो कहती है तुम उधर जाके बैठो। मैं चली गई, मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद ना मैं बच्चों के साथ इंगेज हो गई, उनके साथ गेम्स खेल रही थी। तो एक स्टूडेंट ने ना मुझे बुलाया दूसरी जगह, मतलब दूसरी साइड। तो वो ना भाग रहा था पीछे, तो मैं भी उसके पीछे भाग रही थी। देन ना वो जो नाइजीरियन है ना, वो मेरे ऊपर चीखना शुरू हो गई एंड कि तुम कुछ भी नहीं करी, तुम ये करी हो, तुम वो करी। मैंने कहा भाई मैं अब ही वॉन्ट्स मी टू प्ले विद हिम, तो मैं क्या करूँ? तुम लोगों ने खुद ही कहा है ना कि स्टूडेंट्स के साथ खेलना होता है, बच्चों के साथ खेलना होता है, वट एवर दे आर डूइंग जस्ट गेट इंगेज्ड इन दैट। तो खैर काफ़ी चीखी मेरे ऊपर एंड उस वक्त ना आई वॉन्टेड टू शाउट एट हर, आई वॉन्टेड टू येल बैक एट हर। मैं सुनना ना चाहती थी एंड मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा आ गया था। एंड मैंने कभी भी इस तरह मैं किसी के साथ रूड नहीं हुई, पर मैं चुप हो गई। मैंने कहा अभी रहने दो, लेट्स सी। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, तो आई वॉज बिट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की ज़िंदगी में, नॉट इवन माई पेरेंट्स। और अगर कोई करता भी है, तो मैं उसको, मतलब अगर कोई करने की कोशिश भी करे बदतमीजी, तो मैं उसको शट अप कॉल दे देती हूँ। एनीवे, तो सीन ये हुआ कि मैंने घर आई जब, तो खैर मैंने उसको भूलने की कोशिश की उस इंसिडेंट को। आई कुडेंट। अगले दिन मेरे ख्याल से मेरा ऑफ था, तो मैं ना ब्रेकफास्ट कर रही थी। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, मेरे जहन में आया कि आई शुड टेल द स्कूल कि क्या कुछ हुआ है। मैंने पहले सोचा एजेंसी को बताती हूँ, मैंने कहा नहीं, एजेंसी जो है वो तो उनकी तो क्लाइंट है वो स्कूल, ठीक है, वो तो मेरे लिए तो वो स्टैंड नहीं लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने स्कूल को ईमेल कर दी। मैंने पहले गई मैं वेबसाइट पे, सबसे पहले वेबसाइट पे जो रूम था वो था आई गेस ब्लू रूम, जिधर मैं गई थी। तो उधर ना परमानेंट स्टाफ के नाम थे और पिक्चर्स के साथ। सबसे बड़ी जो अच्छी बात थी ना, क्योंकि मुझे नाम नहीं सूरत का आता था, तो मैंने कहा मैं पहले नाम पता करूँगी, उसके नाम के साथ उसकी सारी बात करूँगी। मैंने पूरा ईमेल लिखा और मैंने उसकी हेड को भेज दिया, स्कूल की हेड को। एंड जब उन्होंने ये चीज़ देखी, तो उन्होंने एक्चुअल में उसको बुलाया एंड उसको सुनाई बातें, क्योंकि वहाँ पे जो एक और स्टाफ है वो जॉब करती है, उसको वो उसने सुन लिया था और उसके पास मेरा नंबर था एंड शी टोल्ड मी। उसने कहा तुमने कोई बात की है हेड के साथ? मैंने